तुम तो उस हुसैन आजम के मानने वाले हो कि अपने इख्तियार का ऐलान कर दिया। अरे अपने इख्तियार का ऐलान कर दिया, नेज़े पे भी तिलावत कुरान कर दिया। यजीद की तारीफ करने वाला तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। सीबीआई तलाश कर रही थी। लोग यही कह रहे थे कि न ताहिर की, न जाकिर की, न मीरों की जरूरत है। बोले न ताहिर की, न जाकिर की, न मीरों की जरूरत है। अरे वतन को बस मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। वतन को बस मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। क्यों? कि न कोई बादशाह और ना वजीर जिंदा है। बोले सुभान अल्लाह। न कोई बादशाह और ना वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। हजरात आइए लंबी निजामत किए बगैर, जहां नातिया शायरी से इश्क संवरता है, वहीं तकरीरों से जिंदगियां संवर जाया करती हैं। आप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब ज़ीशान, वाइज़ खुश बयान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला, खतीब इमाम मस्जिद गौसिया संगम बिहार, उनसे बादब गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को महसूस करें। लेकिन हजरत की आमद से कबल एक मरतबा पूरा मजमा अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपकी किस्मत को बुलंद कर देगा। बोले नारे तकबीर। अरे आपको साबित करना है कि वो औरों का हाथ है जो मंतरी के लिए उठता है। अरे ये वजीराबाद के सुन्नियों का हाथ है जो प्यारे नबी के लिए उठता है। अब उठाएं हाथ और बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बस इन मिसरों के साथ कि कमाल इल्म और मेयार हिकमत की जरूरत है। कमाल इल्म और मेयार हिकमत की जरूरत है। नए लहजे में अब इस्लाह उम्मत की जरूरत है। नए लहजे में अब इस्लाह उम्मत की जरूरत है। अगर हो बेनमाजी तो नमाजी बन के ही उठे। अगर हो बेनमाजी तो नमाजी बन के ही उठे। हमारी बज़्म में ऐसी खिताबत की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर और पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि दुनिया में जो जितनी कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पड़ेगा, कल बरोज़े क़यामत वो उतना ही मेरे करीब होगा। इस हदीस पर अमल करते हुए, नबी की शफाअत की उम्मीद लगाते हुए एक मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जूदि वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के अंदर जितने मदारिस पाए जाते हैं उसमें दो तीन तरीके की तालीम होती है। एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुरान पाक को देख कर के पढ़ते हैं, उनको नाज़रे खां कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अल्फाज कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं, उनको हाफिज़ कुरान कहा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कुरान पाक के पढ़ने में महारत हासिल होती है, उनको कारी कुरान कहा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुरान पाक के मानव मफहूम को उस पर उबूर हासिल करते हैं, वो समझते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं, उनको आलिम दीन कहा जाता है। चाहे नाज़िर ख़ां हो, चाहे हाफिज़ कुरान हो, चाहे कारी कुरान हो, चाहे आलिम दीन हो, इन तमाम लोगों की तालीम का जो महवर और मरकज़ है वो कुरान मजीद है। बेशक बेशक वो कुरान मजीद है। अब जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, कुरान मजीद की आयत करीमा, वो कुरान पाक की पहली आयत है। इक़रा पढ़ो। अभी पूरी आयत में तिलावत नहीं कर रहा हूँ। इक़रा इसका माना होता है पढ़ो। इसलिए कुरान पाक की जो पहली आयत नाजिल हो रही है वो पढ़ने का हुक्म दे रही है। और कुरान इंसान के लिए हिदायत है। अब जो मोमिन है, वो जो मुसलमान है, हमारा इस्लाम सबसे पहले क्या हुक्म देता है? पढ़ो। कुरान पढ़ने का हुक्म देता है, इल्म हासिल करने का हुक्म देता है, तालीम हासिल करने का हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? अल्लाह फरमाता है पढ़ो। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें वक़ार चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें बुलंदी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें उरूज चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें जहालत से दूर होना है, जहालत की तारीकियों से निकलना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें समाज में इक़्तिदार चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सल्तनत चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूर, अल इल्म कुव्वा। इल्म एक नूर है, इल्म कुव्वत है, इल्म ताकत है। तो कहने का मकसद ये है कि तुम पढ़ते चले जाओ, तुम इल्म हासिल करते चले जाओ, परवरदिगार तुम्हें बरतरी अता फरमाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ना है, इज्जत चाहिए। जिस इज्जत को हम तलाश कर रहे हैं वो तालीम हासिल किए बगैर हासिल नहीं हो सकती। जिस इक़्तिदार का हम रोना रो रहे हैं वो बगैर तालीम के हासिल नहीं हो सकती। जिस उरूज और जिस सल्तनत के हम ख्वाब देख रहे हैं वो बगैर पढ़े बगैर तालीम के हासिल नहीं हो सकती। आज किसी ज़िला के अंदर जब कोई डीएम आ जाए, किसी ज़िला के अंदर जब वो डीएम आ जाता है तो डीएम आकर के सबसे पहले बड़े बड़े कामों को देखता है, बड़े बड़े मसलों को सुलझाने की कोशिश करता है, पूरे सर्वे कराता है। बताओ कौन कौन से मसले दरपेश हैं, जो सबसे बड़े मामलात होते हैं डीएम सबसे पहले उनको हल किया करता है, और उसके बाद जो छोटे छोटे मामलात होते हैं बाद में उसको हल किया करता है। इसी तरीके से याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई है, इक़रा, पढ़ो। पढ़ो
पढ़ो। क्या मतलब सहराए अरब में, जजीराए अरब में क्या बताओ कोई इल्म की तालीम की कमी थी? क्या इल्म की कमी थी? इससे बड़े बड़े मसाइल भी तो मौजूद थे, इससे बड़े बड़े मसाइल और मसले मौजूद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरब की सरजमीन पर बच्चियों का कत्ले आम किया जा रहा था, एक बड़ा मसला था। जिना आम था, एक बड़ा मसला था। औरतों को नजर हिकारत से देखा जा रहा था, एक बड़ा मसला था। बच्चियों को कत्ले आम किया जा रहा था, एक बड़ा मसला था। दो कबीले आपस में दस्तों गिरेबा थे, एक बहुत बड़ा मसला था। खाना एक काबा में 360 बुत रखे हुए थे, एक बड़ा मसला था। नंगे होकर के लोग काबे का तवाफ किया करते थे, एक बड़ा मसला था। अल्लाहु अकबर। लेकिन ऐसे आलम में कुरान की अगर आयत नाजिल होना चाहिए थी तो सबसे पहले कुफ्र के ताल्लुक से नाजिल होना चाहिए थी, माबूदाने बातिल के ताल्लुक से नाजिल होना चाहिए थी। लेकिन याद रखो, ऐसे माहौल में अगर कुरान की कोई आयत नाजिल हुई है तो इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर कुरान, जहाँ पर तालीम हुआ करती है वहाँ से जुल्म दूर हो जाया करता है। तुम तालीम हासिल करो, जिस माशरे के अंदर तालीम आम हो जाए औरतों को इज्जत मिल सकती है। जिस माशरे के अंदर तालीम आम हो जाओ वहाँ से झगड़े खत्म हो सकते हैं। जिस माशरे के अंदर तालीम आम हो जाए बाबूदाने बातिल को निकाला जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम हो जाए सारे फसादात का खात्मा हो सकता है। पढ़ो, तालीम हासिल करो। बेशक बेशक बेशक। बगैर पढ़े काम ना चलेगा। आज जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, उन परेशानियों से अगर निकलना है तो इसका वाहिद रास्ता जो है तालीम और तरबियत है। लेकिन कौम मुस्लिम को फिक्र नहीं है। जो कुरान इंसान के लिए हिदायत है, जो कुरान अल्लाह ने आसमानी किताब जो तमाम किताबों में अफसल है, जिस पर हम नाज करते हैं, उसका पहला पैगाम क्या है? पढ़ो। लेकिन कौम मुस्लिम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। शादियों में देखो फजूलियात खर्च कर, फजूल खर्ची है। अल्लाह अकबर। कोई उनकी शादी जो है बगैर फजूलियात के नहीं पूरी होती है, बगैर नाचे कोई फंक्शन पूरा नहीं हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मोहल्ले के अंदर शादी किसी की हो, 50-50 हज़ार की शॉपिंग है और दूसरे इंसान मोहल्ले वाले किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ देखो मुसलमान को पढ़ाई में पीछे है, लेकिन फजूलियात में, लगवियात में, फजूल खर्ची में आगे है। इन तमाम चीजों को खत्म करो और जो फजूल खर्ची तुम बिला वजह किया करते हो वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। पैगाम है महराना शरीफ का, आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज इस महफिल से ये याद करके उठना है, हमें आधी रोटी खाना पड़े तो खा लेंगे, हमें नंगे बदन या फिले हुए लिबास पे मत लगा करके पहनना पड़े तो पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से जो है बगैर तालीम के नहीं रहने देंगे, उनको तालीम दिलाएंगे। ये अहद करके आज इस्लाही मौशरा कॉन्फ्रेंस से आपको जाना है। अब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये उलमाए किराम ये कहें कि तालीम जो है दुनिया के अंदर तालीम फैल गई, दुनिया के अंदर तालीम फैली हुई है, लेकिन सिर्फ तालीम क्यों है? आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई, अम्मा आयशा फरमाती, हम अर्ज करते हैं अम्मा आयशा जरा बताओ तो कैफियत क्या थी नुज़ूल वही की? कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई अब नुज़ूल वही की कैफियत क्या थी? अम्मा आयशा फरमाती है इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हुजूर ने जब तक हजरत जिब्रील इक़रा कहते रहे, हुजूर ने तालीम, हुजूर ने ना पढ़ा, इक़रा कहते रहे, हुजूर ने ना पढ़ा। क्या बताना चाह रहे हैं मेरे हुजूर? क्या बताना चाह रहे हैं इमामुल अंबिया? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ सिर्फ तालीम होगी वहाँ पर फसाद होगा, जहाँ सिर्फ तालीम होगी वहाँ पर अमन नहीं होगा, जहाँ सिर्फ तालीम होगी वहाँ पर जुल्म होगा। इसीलिए मेरे पैगंबर ने जब तक वो इक़रा इक़रा कहते रहे, मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं पढ़ा। और उसके बाद जब हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिस
किसने पैदा किया है, तब मेरे हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। आप कहोगे मौलाना, उलमा इकराम की तवज्जो, आप कहोगे मौलाना दुनिया के अंदर तालीम आम हो गई क्या? ये बताओ हर तरफ जुल्म है। हम कहते हाँ, जहाँ सिर्फ तालीम होगी, जहाँ सिर्फ तालीम होगी वहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ सिर्फ तालीम होगी वहाँ पर फसाद होगा। आप कहोगे कैसे? ये परमाणु बम बनाने वाले कोई जाहिल नहीं है। ये जो है दुनिया के अंदर जो बम बरसा रहे हैं वो जाहिल नहीं है, बल्कि तालीम याफ्ता लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। बर्मा को किसने बर्बाद किया है? बताओ, तालीम याफ्ता लोगों ने बर्बाद किया है। आज जो है गाजा के अंदर जो बमबारी की जा रही है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो है वो जाहिल नहीं है। अफगानिस्तान को किसने बर्बाद किया है? ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल नहीं है। अल्लाह अकबर। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। आज जो हवाई जहाज के जरिए जो बम बरसाए जा रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए मेरे पैगंबर ने इकरा इकरा कहते रहे, जिब्रील पढ़ा नहीं, और दुनिया वालों को ये बताया कि जहाँ पर सिर्फ तालीम हुआ करती है वहाँ पर जुल्म और सितम भी होगा, वहाँ पर अमन नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब हुजूर को से कहा गया अपने रब के नाम से पढ़ो, मेरे हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बताना चाह रहे हैं हुजूर? कि तालीम जब खुदा के नाम पर होती है तो वहाँ अमन होता है। तालीम जब खुदा के नाम पर होती है तो वहाँ उरूज लोग पाते हैं, कौम तरक्कियाँ करती हैं। तालीम जब खुदा के नाम पर हुआ करती है तो देश तरक्कियाँ किया करते हैं। तालीम जब खुदा के नाम पर हुआ करती है, इक़्तिदार वजूद में आया करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप कहोगे मौलाना दलील पेश करो। हाँ, मैं दलील पेश करता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के यहाँ पर तालीम है, करप्शन नहीं है। सिद्दीक़ अकबर के यहाँ पर तालीम है, करप्शन नहीं है। हजरत उमर फारूक आज़म के यहाँ पर तालीम है लेकिन करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहाँ पर तालीम है लेकिन करप्शन नहीं है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान हजरत इमाम हुसैन के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। हजरत इमाम आजम के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। गौसे आदम के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। गरीब नवाज के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। निजामुद्दीन औलिया के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। साबिर पाक के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। आला हजरत के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। मुफ्ती आजम के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। ताजुल शरिया के यहाँ पर तालीम खुदा के नाम पर है, करप्शन नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तालीम खुदा के नाम पर होती है वहाँ करप्शन नहीं हुआ करता है, वहाँ जुल्म नहीं हुआ करता है। अगर इंसाफ चाहिए तो तालीम खुदा के नाम पर हासिल करो। अगर अदल चाहिए तो तालीम खुदा के नाम पर हासिल करो। अगर इंसाफ चाहिए तो तालीम खुदा के नाम पर हासिल करो। अगर चैन सुकून और शांति चाहिए तालीम खुदा के नाम पर हासिल करो। इस दुनिया को अगर अमन और शांति का गहवारा बनाना चाहते हो तो तालीम खुदा के नाम पर हासिल करो। ये दुनिया अमन शांति का गहवारा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हजरात, सुभान अल्लाह। और जिस जजीरा अरब में कुरान नाजिल हुआ था वो लोग जाहिल नहीं थे, बल्कि वो ऐसे लोग थे जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ वो कहते थे पूरी दुनिया गूंगी है हमारे सामने, हम ही जबान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुकाबले में, उनकी ज़बान के मुकाबले में अरबी में कलामुल्लाह नाजिल फरमाया, कुरान मजीद नाजिल फरमाया। और जब कुरान उतरता चला गया, आका करीम फैलाते चले गए,
हासिदीन को हसद हुआ, मुनकरीन इनकार कर बैठे और कहा कि मोहम्मद तो एक कमरे के अंदर जाते हैं और कुरान को गढ़ते हैं, गढ़ने के बाद वही आयतें हम तक पहुंचाते हैं। अल्लाहु समद। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताने दिए, रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, यानी तुम तमाम जिन और इंसान मिल जाओ लेकिन कुरान पाक की तरह, तुम तमाम जिन्नो इंसान मिल जाओ, कुरान की तरह नज़ीर लाओ, मिसाल लाओ, कुरान की तरह बना करके ले आओ, लेकिन ला यातूना बिमिस्ली, लेकिन तुम ना बना सकोगे उसके मिस्ल, चाहे तुम्हारे सारे मददगार इकट्ठा हो जाएं। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने ये नाजिल आयत नाजिल फरमाई, दुश्मनान इस्लाम की ज़बानें मुकफ़्फ़ल हो गई, दुश्मनान इस्लाम की ज़बानें बंद हो गई। लेकिन हासिद कितने दिन खामोश रहता है? हासिद ज़्यादा दिन अपने हसद को दबा नहीं सकता, हसद दिल से निकलता है और फिर खुराफातें करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं ये कुरान गढ़ करके मोहम्मद पेश करते हैं, ये खुदा का कलाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर चैलेंज फरमाया, कुल फातू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही, लाओ। उस वक्त तो खुदा ने कहा था कि कुरान के मिस्ल किताब लेकर के आ जाओ, लेकिन अब अल्लाह ने फरमाया लाओ 10 सूरतें ऐसी लेकर के आ जाओ कुरान पाक की तरह, लेकिन तुम ना ला सकोगे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर ये कहते रहे कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद गढ़ करके लाते हैं। कुल फातू बिसूरतिन मिस्ली, अल्लाह ने तीसरा चैलेंज फरमा दिया कि लाओ वो 10 आयतें नहीं बल्कि तुम अब एक आयत ही लेकर के आ जाओ कुरान मजीद की तरह। अल्लाहु अकबर। लेकिन तुम ना ला सकोगे, फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, तो तुम ना ला सकोगे और तुम ना ला सके हो ना ला सकोगे। कुरान मजीद को लोगों ने मिटाने की कोशिश की, कुरान मजीद पर लोगों ने एतराज किया था। आज भी कुछ लोग पाए जा रहे हैं कुरान मजीद पर एतराज कर रहे हैं। कुरान मजीद में कहते हैं 26 आयतें ऐसी हैं जिनको निकाल दिया जाए। हम कहते हैं इन लोगों का रिश्ता उन्हीं लोगों से है। मैं कहता हूँ कुरान मजीद को मिटाने के लिए बड़े बड़े तूफान उठते, बड़े बड़े आंधियां उठती, बड़े बड़े इंसान उठते, लेकिन कुरान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है और ना सुबह क़यामत तक मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए कि मैं थोड़ा माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया और जिस तरीके से माशाअल्लाह आपकी समातें हैं, अल्लाह इन समातों को सलामत रखे। मैं कोई नया नहीं हूँ, बार बार आप हजरात मुझे सुनते रहते हैं और छोटे बड़े जो भी प्रोग्राम होता है आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा को दिन दूना रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, कारी अकबर अली साहब को उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए, उनको खूब खूब उरूज बुलंदियाँ अता फरमाए। तो हमें 3 मार्च को बरोज संडे एक अजीमुशान प्रोग्राम 3.5 नंबर गली संगम विहार में इनकाद पजीर होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात उसमें शिरकत फरमाएं और सवाबे दारैन हासिल करें। और ये प्रोग्राम हमारे मौलाना इरशाद अशरफी साहब जो मुझसे पहले आपके दरमियान में रहते हैं और आप उनको जानते पहचानते हैं, उन्हीं का जो मदरसा है, कोचिंग सेंटर है बच्चियों का, तलबा व तालिबात का, तो उसी के बैनर तले इंशाअल्लाह इन्हीं की सदारत में वो प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 3 मार्च को संडे के दिन औरतों का प्रोग्राम रहेगा दिन में 3 बजे से और मर्दों का प्रोग्राम रहेगा बाद नमाज़ इशा से। आप हजरात अपनी ख़वातीन को भी उसमें भेजें ताकि अच्छे अच्छे पैगामात वहाँ मिल सकें और आप हजरात में शिरकत करें और ऐसी महफिलों को कामयाब बनाएं। तब हमें आज की मेरी तकरीर का लुब्ब लुबाब महसल ये है कि इन परेशानियों से जो हमारे साथ इस वक्त चल रही हैं, जो हमारे ऊपर डाल दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद रास्ता है कि हम पढ़ें, हम ना पढ़े वो बात अलग है। हजरत अली ने फरमाया था, कौल है कि तुमने जो इल्म हासिल किया है तुम अपने बच्चों को उससे ज्यादा इल्म दिलाना, इसलिए कि आने वाला जमाना और ज्यादा तेज रफ्तार होगा। तो लिहाजा
हम जैसे भी हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना करें, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। दीनी तालीम भी दिलाना है और दुनियावी तालीम भी दिलाना है। ऐसा नहीं सिर्फ दीनी तालीम ही दिलाते रहे और सिर्फ दुनियावी तालीम पर भी इक्तफा नहीं करना है, बल्कि चाहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम बना दो, दीनी तालीम दे दो, ताकि बच्चा अपनों में रहे तब भी मोमिन बन करके रहे, गैरों में रहे तब भी मोमिन बन करके रहे, ना उसके कौल से कोई कुफ्र जाहिर हो, ना उसके फेल से कोई कुफ्र जाहिर हो। तो दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।